मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास 12th के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस 5 के बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसी के देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपका हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। अब 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त जो संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक। देखिए समुच्चय दिया गया है आपके पास। समुच्चय क्या है? समुच्चय समुच्चय 1 2 और 3 है और जो संबंध है वह आपके पास r है। r जो है वह क्या है? 1 कामा 2 है और 2 कामा 1, 1 कामा 2 और 2 कामा 1। इसमें जो संबंध है वह दिखा रहा है कि आपके पास जो संबंध है वह स्वतुल्य नहीं है न संक्रामक है, केवल सममित है। तो देखिए हम देखते हैं संबंध आपके पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य, देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि स्वतुल्य के लिए हमने देखा था कि जब कभी भी कोई समान के साथ तुलना की जाती है तो उसे स्वतुल्य कहते हैं। अब स्वतुल्य क्या हो गया कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक यक्ष अवयव है या जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो यह अगर a बराबर है तो a एक जो है वह यक्ष से संबंध a से संबंध रखे, एक जो है वह 1 से संबंध रखे और 1 कामा 1 आपके पास r से संबंध रखे। 1 कामा 1 यदि r से संबंध रखेगा तो r का मतलब रिलेशन, मतलब यह संबंध रखता हो तो यह क्या हो जाएगा? स्वतुल्य। लेकिन यहाँ पर 1 कामा 1 है नहीं, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। अतः यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य का मतलब समान के साथ अगर तुलना की जाए तो वह बराबर हो। अगर बराबर है तो स्वतुल्य है, अगर बराबर नहीं तो स्वतुल्य नहीं है। जैसे अगर एक है हमारे पास पुस्तक जो है, मान लीजिए एक पुस्तक है हमारे पास, एक का मतलब पुस्तक, कोई पुस्तक है जिसमें पेजों की संख्या बराबर है तो वह हो जाएगा क्या? स्वतुल्य। अगर नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। आइए देखते हैं सममित। सममित के लिए देखिए कि सममित के लिए हमारे पास क्या है। सममित के लिए, सममित के लिए हमारे पास दो अवयव हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 दोनों संबंध रखते हैं a से। 1 और 2 दोनों संबंध रखते हैं a से। और यहाँ पर क्या हो गया कि 1 कामा 2 भी संबंध रखे r से और 2 कामा 1 भी संबंध रखे r से, उसे हम कहते हैं सममित। क्या है? सममित। जैसे कि जैसे यहाँ पर है हमारे पुस्तक में पेजों की संख्या आपके पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर है, या आप कह दें कि हमारे पुस्तक में पेजों की संख्या आपके पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है। ठीक, तो या किसी दीवार की लंबाई चौड़ाई के बराबर है या चौड़ाई लंबाई के बराबर है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा? सममित। अतः यह सममित है, क्योंकि देखिए 1 कामा 2 यहाँ पर भी है और 2 कामा 1 भी यहाँ पर है। देखिए 1 कामा 1 नहीं था इसलिए स्वतुल्य नहीं था, और अतः यह सममित संबंध है। अगला आपके पास है संक्रामक। देखिए संक्रामक में 3 चीजें आती है। संक्रामक के लिए हमारे पास देखिए 3 अवयव है, 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 तीनों संबंध रखते हैं a से। तीनों किससे संबंध रख रहे हैं? a से संबंध रख रहे हैं। यदि हम यहां से कहें कि 1 कामा 2 संबंध रख रहा है r से, r का मतलब यहाँ रिलेशन, तो 1 कामा 2 संबंध रख रहा है r से, तो सही है। फिर होना चाहिए 2 कामा 3 संबंध रख रहा हो r से, लेकिन यहाँ पर 2 कामा 3 कहीं पर है नहीं, 2 ही अवयव है, तो 2 कामा 3 संबंध नहीं रख रहा है r से। फिर होना चाहिए 1 कामा 3, तो 1 कामा 3, तो 1 कामा 3 यहाँ पर नहीं संबंध रख रहा है r से, तो अतः यह संक्रामक नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं है। हमें यही सिद्ध करना था
कि सममित तो है लेकिन न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने देखा कि सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। आइए उसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 6। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए भेजें या शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। आइए देखिए, पुस्तक किया गया है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। आइए देखते हैं ए क्या है। ए बराबर कॉलेज की समस्त पुस्तक, कॉलेज की समस्त पुस्तकों या पुस्तकों का समूह, पुस्तक है मान लीजिए आर। आर बराबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, आर का मतलब संबंध, और आर बराबर आपके पास दिया गया x, y और सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। आइए देखते हैं। अब देखिए हमें याद करना है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक, क्योंकि तुल्यता संबंध में जो हमने यहाँ पर याद किया है एकदम यही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए स्वतुल्य, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए हमारे पास होता क्या है कि स्वतुल्य का देखिए अर्थ ही है जो समान के साथ तुलना करे, अर्थात स्वतुल्य के लिए होता है जब यक्ष संबंध रखे किसी ए से। मान लिया हमने यक्ष संबंध रख रहा है ए से, कॉलेज की पुस्तकों से संबंध रख रहा है। अब इन्होंने कहा यक्ष तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो यक्ष बराबर वाई, जो हमारे पास पुस्तक है दिया गया ना यक्ष वाई पेजों की संख्या समान, तो जो हमारे पास यक्ष पुस्तकालय में पुस्तक है उसमें वाई के पेजों की संख्या समान है। तो जब यक्ष बराबर वाई के है तो आप कह सकते हैं कि यक्ष कामा यक्ष संबंधित करा है आपसे, सही है। यक्ष में जितना पेज है उतना वाई में भी है, क्योंकि पुस्तक की बात ही कर रहा है। देखिए यहाँ तो हम उदाहरण दे रहे थे पुस्तक के लिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास पुस्तक की ही बात कर रहा है, तो यक्ष कामा यक्ष संबंध रख रहा है आर से। दूसरी चीजें देखिए, यक्ष और यक्ष संबंध रख रहा है आर से, तो अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। सममित के लिए देखिए क्या होता है, सममित के लिए हमारे पास दो अवयव होते हैं, तो यक्ष कामा वाई संबंध रख रहा है किससे, ए से। अगर हम कहें यक्ष बराबर है वाई के, जब यक्ष बराबर है वाई के, जब पेजों की संख्या समान है तो बराबर है, और बराबर है तो यक्ष कामा वाई संबंध रख रहा है आर से। जब x बराबर y तो x का y संबंध रख रहा है r से, और जब हम कहते हैं y बराबर x के तो क्या हो जाएगा कि y संबंध रख रहा है r से, अर्थात y का x संबंध रख रहा है किससे, r से। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह सममित है, अतः यह सममित है। लास्ट आपके पास है संक्रामक। संक्रामक देखिए क्या होता है, संक्रामक के लिए क्या होता है कि तीन अवयव लेते हैं हम। कितने अवयव, तीन अवयव लेते हैं, x, y और z, x, y और z। अब अगर हम कहें कि x बराबर है y के, तो जाएगा x कामा y संबंध रख रहा है r से। दूसरा, अगर हम कहें कि y बराबर है z से, तो y कामा z संबंध रख रहा है r से। अगर यही हम कह दें कि x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो यह तीनों बराबर हो जाएंगे, मतलब x बराबर y बराबर z, और यहाँ हो जाएगा x बराबर z, और x बराबर z तो हो जाएगा क्या, x कामा z संबंध रख रहा है r से, अर्थात a कामा b, b कामा c और फिर a कामा c, अतः यह क्या है, संक्रामक संबंध है। अतः यह संक्रामक संबंध है,
अतः यह एक संक्रामक संबंध है। तो यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a b सच दैट a b सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं है। तो आइए देखते हैं कि यह आपके पास इसमें क्या संबंध दर्शाता है। देखिए हमारे पास दिया गया है a बराबर, क्वेश्चन नंबर 8 है, a बराबर आपके पास दिया गया है क्या, 1 2 3 4 और 5, और r बराबर यहां से कह रहे हैं कि a कामा जो b है सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b सम है। क्या है? सम। तो आइए निकालते हैं कि सम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम r देखते हैं कि r का ऐसा मान जो सम। देखिए अगर हम 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -1 बाहर निकालेंगे मॉड से तो 1 आएगा, और 1 हमारे पास सम नहीं है। 1 में से अगर 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, और -2 बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 1 हो जाएगा आपके पास 1 कामा 3, और दूसरा 3 कामा 1, क्योंकि 3 में से अगर 1 घटाएंगे तब भी सम आएगा। फिर आगे 1 में से अगर 4 घटाएंगे तो भी सम आ जाएगा, इसलिए 1 कामा 5 और 5 कामा 1। ठीक, यह तो हो गया हमारे पास क्या कि 1 कामा 3 1 कामा 3 कामा 1। और एक और चीज और देख सकते हैं कि सभी संख्याओं का जो मान 1 कामा 1 1 कामा 1 मतलब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 एक सम पूर्णांक है। देखिए सम संख्या नहीं है, सम पूर्णांक है, फिर भी हम यहां से 0 को लेंगे। उसके बाद आपके पास आगे आता है 2 कामा 2, और फिर 3 कामा 3, फिर 4 कामा 4, फिर 5 कामा 5। और आगे अगर हम देखें तो 2 में से 4 गया, देखिए 2 कामा 4 हो जाएगा, और 4 कामा 2 हो जाएगा। और कोई संख्या 3 में से 5, 3 कामा 5 हो जाएगा, और 5 कामा 3। तो यह संबंध, और कोई संबंध हो सकता है इसमें से 1 कामा 5, 5 कामा 1, अच्छा हो गया। बस इतने ही आपके पास संबंध है। अब देखिए स्वतुल्य के, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखिए जो समान के साथ तुलना हो, अर्थात एक है ए से संबंध रख रहा है तो एक ए से संबंध रख रहा है। दूसरी चीज कि 1 कामा 1 अगर r में होगा, r का मतलब रिलेशन में होगा, अगर इसमें 1 कामा 1 या 2 कामा 2 या 3 कामा 3 या 4 कामा 4 या 5 कामा 5, तो हमारे पास यह संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। तो 1 कामा 1 है तो यह स्वतुल्य हो गया। तो 1 कामा 1 है, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। आगे अगर हम देखें स्वतुल्य के बाद आता है सममित। क्या आता है? सममित। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए क्या होगा, हमारे पास 1 और 2 दो अवयव होने चाहिए। 1 और 2, देखिए या हम ले लेते हैं यहाँ से 1 और 3। देखिए 1 और 3 ले लेते हैं, 1 3 संबंध रख रहा है 1 से, तो 1 कामा 3 है r से संबंध, और 3 कामा 1 भी संबंध रखे r से। देखिए 1 कामा 3 भी है, 3 कामा 1 भी है, और दोनों को अगर घटाएं तो हमारे पास सम संख्या भी होगी। तो अतः यह क्या है? सममित संबंध है। अतः यह एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। आगे अगर हम देखें सममित के बाद आपके पास आता है संक्रामक। संक्रामक 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 के लिए देखिए, संक्रामक के लिए क्या होता है? 3 अवयव।
अब देखिए हमारे पास तीन अवयव ऐसे हैं कि जो हमारे पास इन तीनों में मिल जाए, अर्थात हम लेते हैं 1 3 या ठीक है 1 और 3, 1 3 और 1 ही ले लेते हैं। फिर से हमारे पास हो गया यह संबंध रख रहा है आर से। देखिए 1 कामा 3 संबंध रख रहा है आर से, फिर 3 कामा 1 भी संबंध रख रहा है आर से, और लास्ट में आप देख रहे हैं 1 कामा 1 भी संबंध रख रहा है आर से। तो यह तीनों अवयव आर से संबंध रख रहे हैं, अतः यह क्या हो जाएगा आपके पास, अतः यह संक्रामक संबंध है। अतः यह क्या है, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। और जब तीनों संबंध हो जाएंगे, जब तीनों संबंध है तो यह एक तुल्यता संबंध है। तीनों संबंध है अतः यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और इसी में दे दिया। अभी तक तो एक क्वेश्चन ये इसी में था, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक, तो पूछा था तुल्यता संबंध है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि 1 3 5 2 4 से संबंध रखते हैं, लेकिन 2 4 जो है वह 1 3 5 से संबंध नहीं रखते। 1 3 5 से संबंध नहीं रखते। संबंध रखने का मतलब बिलोंग्स टू, और संबंध रखने नहीं रखने का मतलब नॉट बिलोंग्स टू। पहला देखते हैं। देखिए 1 3 5 संबंध रखते हैं, मतलब कि अगर हम 1 में से 3 को घटाएं, 1 में से 3 को घटाएं तो हमारे पास देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -2, और -2 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 2। अगर हम 1 में से 5 को घटाएं तो 1 में से 5 को घटाएंगे आएगा -5 -4, और -4 नॉट से निकलेगा तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आ गया आपके पास 2 का 4। देखिए आपने संख्याओं का प्रयोग किया 1 3 और 5 का, और आपके पास आ गया 2 और 4, तो 1 3 5 2 4 से संबंध रखते हैं। अतः 1 3 5 2 4 से संबंध रखते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो 2 में से अगर हम 4 को घटाएंगे, 2 में से अगर हम 4 को घटाएं तो आएगा -2, और -2 को बाहर निकालेंगे तो 2। लेकिन इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए या इसलिए 2 4 संबंध रख रहा है, किससे संबंध नहीं रख रहा है 1 3 5 से। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा क्या कि स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक है, और तीनों संबंध हुआ तो तुल्यता संबंध है। और तीनों संबंध के बाद हमने देखा क्या कि 1 3 5 2 4 से संबंध रख रहा है, लेकिन 2 4 1 3 5 से संबंध नहीं रख रहा है। तो हमने सिद्ध भी किया कि 1 3 5 2 4 से संबंध रख रहा है, लेकिन 2 4 जो है 1 3 5 से संबंध नहीं रख रहा है। तो यह था आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 8। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।